Hello kids, hope you are doing well. So in today's class we are going to start a new book, Computing 101, a book of computer science 3. Chapter 1, Hardware and Software. Okay, before we begin, hello friends. We already know about the basics of computers. Now we'll learn about the functions of each part of the computer in detail. सो बिगिन करने से पहले यहाँ पर ही हमें बोल रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि बेसिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के. अब हम ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. We already know that a computer is an electronic device that can do many tasks simultaneously. A computer system has different parts that together make it work. Based on processing, computer parts are divided into two groups, hardware and software. So they are saying कि जो हमें पता है ऑलरेडी कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है. राइट, देन जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक साथ वर्क करते हैं, जो भी डिफरेंट पार्ट्स है वो एक साथ वर्क करते हैं तभी वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है. राइट, देन प्रोसेसिंग के बेसिस पे जो कंप्यूटर पार्ट्स है उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हार्डवेयर. ओके, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन touched are called hardware. Hardware refers to all electronic and mechanical parts of the computer system. So they are saying कि hardware वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं as well as हम उसे टच कर सकते हैं. ओके, उन सभी को हम हार्डवेयर बोलते हैं. देन जो हार्डवेयर है उसके अंदर बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स जो भी कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं वो सब आ जाते हैं. ओके, नाउ फर्दर कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो फर्दर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स को क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, सो इनपुट डिवाइसेस. A computer always needs a set of instructions to work. It cannot work on its own. The devices through which instructions are fed into the computer system are called input devices. तो ये बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर होता है हमेशा उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है. विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. तो ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस फेड करते हैं या फीड करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो उन सारे डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग. अदर इनपुट डिवाइसेस आर अ माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक. सो दे आर टेलिंग कि एक एग्जाम्पल के साथ कि जो जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस क्योंकि वो क्या करता है, कीबोर्ड टाइपिंग की हेल्प से कंप्यूटर में जो भी हमें डेटा डालना है वो डालने में हेल्प करता है. देन अदर इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल दिए जैसे कि माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन एंड ऑल्सो जॉयस्टिक. ओके, सो नाउ विल रीड अबाउट फर्स्ट कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. Data and instructions are entered into the computer using its keys. There are different layouts of keyboards available like QWERTY, VASD and Dvorak. Amongst these layouts, QWERTY is the most commonly used layout. So now they are telling us कि जो कीबोर्ड है वो सबसे most commonly used input device है. Then जो कीबोर्ड होता है उसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जो कि उसकी कीज़ की हेल्प से हम करते हैं. जो डिफरेंट लेआउट्स होते हैं कीबोर्ड्स के, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि QWERTY, VASD, Dvorak. These all are the layouts, but जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है layout, that is the QWERTY. Okay, then a keyboard has different types of keys. These keys are small buttons on the keyboard. जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर कीज होती है. ये बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर जो स्मॉल बटन्स होते हैं उन्हें हम कीज बोलते हैं. ओके, सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कीज आर फर्स्ट अल्फाबेट कीज.
A, B, C up to Z are alphabet keys. There are 26 alphabet keys. So they are saying कि alphabet keys जो होती है, जो A से Z तक हमारे alphabets लिखे होते हैं, ये सारी alphabet keys होती है, that are 26 in total. Okay. Then second, numerical keys 0, 1, 2 up to 9 are numerical keys. There are 10 numerical keys. So now they are telling कि जो 0 to 9 numbers लिखे होते हैं कीबोर्ड पर, those are numerical keys and they are 10 in numbers on the keyboard. Okay. Then third one, space bar key. This key is used to give spaces between the letters. It is the longest key on the keyboard. Now जो space bar key होती है वो स्पेसेस देने के लिए, लेटर्स के बीच में, करेक्टर्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज की जाती है. दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द होल कीबोर्ड. ओके. फोर्थ, बैक स्पेस की. दिस की इज यूज टू डिलीट एनी करेक्टर बिफोर द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर. तो ये जो होती है कि किसी भी लेटर को या टेक्स्ट जो हमने वर्ड लिख दिया है उसको डिलीट करने के लिए यूज की जाती है. जो कर्सर है उससे बिफोर में जो भी लिखा गया है, पहले जो वर्ड लिखा गया है, उन सब को डिलीट कर देती है. ओके. फिफ्थ, एरो कीज. दीज कीज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन इन ऑल द डायरेक्शन. जो एरो की होती है वो कर्सर को इन ऑल द डायरेक्शन मूव करने में हेल्प करती है. ओके. देन देयर इज अ यू मस्ट नो. On most keyboards, we type using all our fingers. There are some keyboards, however, that are designed specifically for thumb users, known as thumb size keyboards. तो जो ज़्यादातर कीबोर्ड्स आते हैं उस पर हम अपने फिंगर्स की हेल्प से, जो हमारी फिंगर्स हैं उनकी हेल्प से टाइप करते हैं. बट कुछ ऐसे भी कीबोर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं जिस पे हम सिर्फ अपने थंब का यूज़ करके टाइप कर सकते हैं. ओके. Now in this picture you can see this is a keyboard and you can see these area that is covered that are called alphabet keys. Then there is this is called backspace key. Then this key is called space bar key. Then there is these are the four keys are arrow keys. Then here these all are the numbers that are numerical keys. All right. Now second, mouse. A computer mouse is an input device that is used with a computer. It is a pointing device that can move the cursor to different items on the screen. Mouse has two buttons, the left button and the right button with the scroll wheel. Today many computers use wireless technology and have no wire. There are three types of mouse, namely wired, wireless and optical. So they are telling us about mouse. Mouse जो होता है वो एक input device होता है जो कि कर्सर को मूव करने में मॉनिटर पर हमें हेल्प करता है. माउस इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. ओके. सो माउस के टू बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन. इन बिटवीन देयर इज अ स्क्रोल व्हील. ओके. आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हमारे different types के mouse आते हैं. There are wireless technology as well. So 3 types में mouse divided है, wired, wireless and optical. So we'll read about them one by one. Okay. Here you can see the picture of the mouse. Okay. Now first, a wired mouse. This type of mouse has a wire. It is connected to a computer or a laptop directly. The transfer of information takes place through the wire. So they are telling us about first a wired mouse. So जो wired mouse होता है उसके एक वायर होती है जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप के डायरेक्टली अटैच होती है. जो भी शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है दैट इज ओनली थ्रू अ वायर. ओके. So here in the picture you can see there is a wire and the mouse. So this is called wired mouse. Okay. Second, wireless mouse. It does not have any wire. It is not connected directly to any system. The transfer of information takes place in the form of radio signals. So then there is another mouse, type of mouse, means wireless mouse. Wireless mouse means there is no wire. कोई वायर ही नहीं होती. ये डायरेक्टली किसी सिस्टम के कनेक्ट नहीं होता है. ये जो है अपना जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है दैट इज थ्रू द रेडियो सिग्नल्स. ओके. There you can see the wireless mouse. There is no wire. All right. Third,
optical mouse. Okay, an optical mouse uses a light emitting diode. Movement is detected by sensing changes in reflected light. So जो ऑप्टिकल माउस होता है वो बेसिकली एलईडी का यूज करके मूव करता है. जो भी चेंजेस हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, उसके मूवमेंट के थ्रू ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन भी उसी के वाया शेयर होती है. ओके, यू कैन सी दिस इज अ ऑप्टिकल माउस. ओके, नाउ थर्ड, microphone. It is an input device that is used to record any sound or voice. It converts sound into an electrical signal. अब जो माइक्रोफोन होता है ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड को और वॉइस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द माइक्रोफोन हियर. ओके, now the fourth one, web camera. A webcam is a camera that connects to the computer and captures still pictures or motion videos. So web camera, in short we can say it as webcam also. Okay, तो ये webcam जो होता है वो कनेक्ट होता है कंप्यूटर को और ये स्टिल पिक्चर्स और वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है. और यू कैन से ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ वेब कैमरा. ओके, then fifth one is light pen. Okay, a light pen is a light sensitive pointing input device that is used to draw things on the computer screen. तो जो light pen होता है एक light sensitive pointing input device होता है जो कि जो भी हमारे स्क्रीन है उस पर ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाइट पेन है. ओके, then sixth is scanner. It is an input device that is used to scan any document and print it on the paper. We can also save the document on the computer. तो जो scanner होता है that is also another input device. ये क्या करता है, जो भी पेपर पर डॉक्यूमेंट वगैरह दिया हुआ है उसको स्कैनर में अगर हम रखते हैं तो ये स्कैन कर लेता है डॉक्यूमेंट को, देन स्कैन भी कर लेता है और कंप्यूटर में सेव भी कर सकता है, कर देता है. तो स्कैनर की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं. ओके, नाउ आउटपुट डिवाइसेस. फर्स्ट, मॉनिटर. इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट शोज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. It also displays the result and movement of the mouse pointer on the screen. It is also known as VDU, Visual Display Unit. So now they are telling us about monitor. Monitor एक output device होता है. जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी कि मॉनिटर पर हमें शो होता है और जो कर्सर की मूवमेंट है माउस पर, माउस के थ्रू जो भी हो रही है वो भी हमें मॉनिटर पर ही शो होती है. हम मॉनिटर को VDU भी कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, here you can see the picture of a monitor. Okay, second, printer. It is a hardware output device that allows a user to print items on paper. Many printers can also work as photocopiers. So now they are telling us about कि printer के बारे में. जो printer होता है that is also another output device, that is hardware output device. ये हमें print लेने में help करता है, पेपर पर print निकालने में help करता है. जो काफ़ी सारे printers होते हैं वो photocopiers की तरह भी work करते हैं. Now we have different types of printer. First one is laser printers. Okay, laser printers produce high quality text and graphics. To print text and images on the paper, it uses a focused beam of light. So first they are telling us about laser printers. जो laser printers होते हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में images और text को प्रोड्यूस करते हैं. ऑल्सो ये प्रिंट करने के लिए बीम ऑफ लाइट का यूज करते हैं. ओके, सेकेंड, inkjet printers. These are also called bubble jet printers and print both text documents and high quality colored images, especially photos. These are cost effective as compared to laser printers. So they are telling कि जो inkjet printers होते हैं इनको हम bubble jet printers भी कहते हैं. ये दोनों ही चीज़ें
अगेन प्रिंट करता है टेक्स्ट भी और इमेजेस भी। ये जो होते हैं काफ़ी हाई क्वालिटीज़ में पिक्चर ज़्यादा अच्छे से प्रिंट करते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर्स। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज एन output device that takes images generated by the computer and displays them on a big screen. प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है जो कि इमेज लेता है जो कि कंप्यूटर ने जनरेट की है और उसे एक बिग स्क्रीन पर शो करता है। ओके, स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट, हार्ड डिस्क। इट इज अ स्टोरेज डिवाइस एंड हैज फ्लैट सर्कुलर प्लेट्स made of aluminum or glass that can store a large amount of data. Now first they are telling us about hard disk. Hard disk एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है जो कि जिसके अंदर एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है जो कि एल्यूमिनियम या ग्लास की बनी होती है जो कि लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकती है। ओके, देन सेकेंड, डीवीडी। इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। It is used for data storage, recording and playing audios and videos. तो ये जो DVD है ये स्टैंड करती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के लिए। ये डेटा स्टोरेज की किस टाइप की, जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है या ऑडियोज है या वीडियोज है, उन सब की स्टोरेज के लिए DVDs हम यूज करते हैं। देन देयर इज थर्ड, पेन ड्राइव। इट इज ऑल्सो नोन एज USB stick that uses flash memory and can store a lot of data and applications. It is also used to copy and move data from one computer system to another. Then there is pen drive. Pen drive को हम USB stick भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी का यूज करता है एंड ये भी काफ़ी अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। देन दे आर टेलिंग कि हम इसमें से कॉपी कर सकते हैं डेटा को, एक कंप्यूटर सिस्टम से अनदर कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है अगर हमें डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, सो वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव। ओके, नाउ फोर्थ, मेमोरी कार्ड। इट इज़ अ स्मॉल चिप लाइक डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इट कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इनटू अ स्मार्टफोन। तो जो मेमोरी कार्ड होता है दैट इज अ स्मॉल चिप लाइक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करती है। ओके, ये जो है ये हम इंसर्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन में। ओके, देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, सो CPU stands for Central Processing Unit. It is also called the brain of the computer as most of the functioning of the computer takes place in this part. It also controls all the other parts of the computer. CPU has 3 parts. So they are telling कि जो CPU होता है वो Central Processing Unit के लिए stand करता है and इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो फंक्शनिंग है कंप्यूटर की वो कौन करता है? CPU के थ्रू होती है और जो भी अदर पार्ट्स को कंट्रोल करने का वर्क है वो कौन करता है? CPU करता है। ओके, सो CPU के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। विल रीड अबाउट देम। First, Arithmetic and Logic Unit, ALU. This unit is responsible for all the arithmetic and logical operations of the computer. सबसे पहला है ALU, means Arithmetic and Logic Unit. ये unit basically जो भी हमें calculations करनी है, जो भी लॉजिक लगाना है किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसमें ALU वर्क करता है। Okay, then second, memory unit, MU. This unit is responsible for storing all the information on the computer. The memory can be volatile or non-volatile. तो जो मेमोरी यूनिट है यानी कि MU है उसका काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर पर उसे स्टोर करके रखना। अब जो मेमोरी है वो वॉलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। ऑलराइट, देन थर्ड, कंट्रोल यूनिट मीन्स CU. This unit controls the functioning of all the other parts, other units such as MU, ALU and devices. जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम है कि जो भी अदर पार्ट्स है उनको कंट्रोल में करना, मतलब उनकी वर्किंग को देखना। जैसे अदर यूनिट्स क्या क्या होगी? MU, ALU और जो भी अदर डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है उन सब की कंट्रोल यानी कि उनका सबका वर्क देखना कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। ओके, देन रिमेंबर इट, the CPU sends signals to control the other parts of the computer almost like how a brain controls a body. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, वो हमारे सारे पार्ट्स को
देखता है वर्किंग हमारी कैसे है, हमारे हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं या नहीं, हम देख पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर में CPU होता है उसका यही काम होता है, वो सारी चीज़ों को, सारे अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ओके, सॉफ्टवेयर. Software are the applications stored in the computer that we cannot see and touch. These are the set of instructions, data or programs that enables computers to work. Example of software are MS Excel, MS Word, Tux Paint and many more. So they are telling कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं बट वी कांट टच. ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है, अगर उन्हें अनेबल करना है तो हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कंप्यूटर को, अगर हमें उन्हें वर्क करवाना है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए सॉफ्टवेयर के, जैसे MS Excel, MS Word, Tux Paint एंड मेनी मोर अदर्स. ओके, तो जो सॉफ्टवेयर है कैन बी ऑफ टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, system software. System software is designed to run a computer's hardware and provides a platform for application to run. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसे रन किया जा सके, और जो भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर पर उसको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आ जाएंगे विंडोज, लाइनेक्स, दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड फॉर द मोबाइल फोन देयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एंड्रॉइड. ओके, देन second, application software. An application is a software that fulfills a specific need or performs task. Example, Paint, Excel, games, Words, etc. अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारी स्पेसिफिक नीड या कोई टास्क है हमारा, उन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. इधर एग्जाम्पल दिया जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट या पेंट. ओके, नाउ वी हैव सम रिव्यू पॉइंट्स. Computer system parts are divided into two groups, namely hardware and software. जो कंप्यूटर ग्रुप का पार्ट है वो मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, देन हार्डवेयर इज द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच. हार्डवेयर वो पार्ट्स होता है जिनको हम सी भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन टच एज वेल. ओके, देन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच एंड सी. जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली सी देम. ओके, देन हार्डवेयर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस. हार्डवेयर को फर्दर हमने क्लासिफाई किया है इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस में. ओके, देन देयर इज सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देन monitor, printer, speaker and projector are output devices. These are the output devices. Then keyboard, mouse, microphone and web camera are input devices. These all are input devices. Okay, then hard disk, DVDs and USB drives are storage devices. These all are storage devices. Okay, self-assessment, creative skill, activity zone. Identify and name the following storage devices. So we have to identify them and we have to write the name as well. So this one is a pen drive. Okay, this one is a DVD. Okay, this one is a hard disk, and this one is a memory card. Okay, problem solving. A, tick the correct option. First, which is not a hardware. So we have given some options, we have to tell which one is not a hardware. A, keyboard. B, Microsoft Excel. C, monitor. So the answer is Microsoft Excel. Okay, second, which is not a type of monitor. Screen. कौन सी ऐसी है जो monitor screen का type नहीं है? So we have given some options. A, LED. B, LCD. C, ALU. So the correct answer is ALU. Third, Dash takes images generated by a computer and displays them on a big screen. कौन
जो भी कंप्यूटर ने इमेज जनरेट किया वो लेता है और उसे बिग स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है. वी हैव सम ऑप्शंस. ए प्रोजेक्टर, बी मॉनिटर, सी लाइट पेन. सो द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्टर. ओके. फोर्थ, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू. तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सीपीयू का? सो वी हैव सम ऑप्शंस. ए सीआरटी, बी सीयू, सी एमयू. सो द करेक्ट आंसर इज सीआरटी. फिफ्थ, दिस सॉफ्टवेयर फुलफिल्स अ स्पेसिफिक नीड और परफॉर्म्स टास्क. जो ये सॉफ्टवेयर होता है वो एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करता है या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. सो वी हैव सम ऑप्शंस. ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी स्पीकर. सो द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन. बी, fill in the blanks. First, Dash software is designed to run computers' hardware and provides a platform for application. So, the correct answer is application software. Application software वही होता है जो कि कंप्यूटर को रन करने में मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करता है और जो एप्लीकेशन है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ओके. सेकेंड, CPU stands for dash. तो यहाँ पर CPU की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं. सो द आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. थर्ड, dash can also work as a photocopiers. तो क्या ऐसा है जो फोटोकॉपियर्स की तरह वर्क कर सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर्स. फोर्थ, डैश मॉनिटर्स कंज्यूम 40% लेस पावर देन LCDs. कौन से ऐसे मॉनिटर होते हैं जो 40% लेस पावर कंज्यूम करते हैं देन LCDs? सो द करेक्ट आंसर इज LEDs. फिफ्थ, डैश कैप्चर स्टिल पिक्चर्स एंड मोशन वीडियोज. तो ऐसा क्या है जो स्टिल पिक्चर्स और मोशन वीडियोज को कैप्चर करता है? सो द करेक्ट आंसर इज वेब कैम और वेब कैमरा. ओके. C, write true or false for the following statements. First, ALU stands for arithmetic and logic units. जो ALU होता है उसकी फुल फॉर्म होती है arithmetic and logic units. Yes, that is true. Second, there are 10 alphabet keys on a keyboard. जो कीबोर्ड होता है उस पर टोटल 10 alphabet keys होती है. No, that is false. Third, laser and inkjet are the type of printers. ये लेजर और इंकजेट ये दोनों ही टाइप्स हैं प्रिंटर के. Yes, that is true. Fourth, mouse and microphone are output devices. जो माउस है और माइक्रोफोन है ये आउटपुट डिवाइसेस है. No, that is false. Fifth, CRT, LED and LCD are the types of monitors. ये जो तीनों टाइप हैं CRT, LED, LCD ये तीनों टाइप्स होते हैं मॉनिटर के. Yes, that is true. Now, writing skill. D, write down the full forms of the following abbreviations. So we have to write down the full form. Okay. First, ALU. So here the full form is arithmetic and logic unit. Okay. Second, DVD. So here the full form of DVD is digital versatile disc. Okay. Third, CRT. So the full form of CRT is cathode ray tube. Fourth, LED. So the full form of LED is light emitting diode. Okay. Fifth,
LCD. So the full form of LCD is liquid crystal display. Okay. Now we'll move to the next question. E. Answer the following questions. Okay. Question 1. What are the output devices? Explain with examples. Answer. Output devices are the devices that show the output or the result. Okay. So the examples of output devices are monitor, printer. Okay. Second, explain system software and application software in detail. So, I'll tell you first about the system software. System software is a type of software that we use to run the computer's hardware, and it provides the platform for application. Okay, then I'll tell you about application software. Application software are the software that we use to fulfill a specific need or to perform a certain task. Okay. Third question, why are LED monitors more economical than LCD monitors? So, LED monitors are more economical than LCD monitors because LED monitors use less power consumption than LCD monitors. They provide better brightness and quality than LCD. Okay, and they are cost effective as well. Okay. Question 4, explain any two storage devices. So, the first one, the two storage devices are first pen drive. Pen drive is a portable small storage devices that can use to transfer files from one computer system to another. Then second, memory card. Memory card is a small chip-like storage device that stores the data in a electronic form. Then it is also used in the smartphones. Okay. Question 5. How many types of printers are there? Explain. So there are mainly two types of printers are there. So the first one is laser printer. Laser printer uses the laser technology to print the high quality image and text. Then there is inkjet printers. Inkjet printers use the ink to produce the print. Okay, so I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.